आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आप जाना, ठीक है, सियाम जो थाईलैंड था, बर्मा जो म्यांमार है, उसके बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई गई और यहां पे थाईलैंड में ही अभी एक मेमोरियल बनाया गया है। अभी तो खाली 115 किलोमीटर की बची हुई है। ओरिजिनली ये 415 किलोमीटर की लाइन थी और आपको बता दूं कि इसको डेथ रेलवेज बोला जाता है। इस तरीके की कुछ लिविंग कंडीशंस थी। 1.5 लाख के करीब जो है तामिलियंस मारे गए। क्या कहानी है हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी अपने ये शानदार कोर्स की। हम मैनिपुलेट होते हैं वर्क प्लेस पे, तुम्हारी औकात क्या, तुम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने जो हमारा मैनिपुलेटर होता है कहीं ना कहीं उससे प्यार करने लगते हैं, एडजस्ट करने लगते हैं। उस साइकिल से कैसे बाहर निकलना है, इस पापी दुनिया से कैसे लड़ना है, ये हम इस कोर्स में आपको बताएंगे। बड़ी मेहनत की है दोस्तों हमने इस कोर्स में। 1000 रुपए का वैसे कोर्स है। कल 12 बजे तक इसको हमने सिर्फ 600 रुपए का रखा है। डार्क 40 कूपन कोड यूज करिएगा, आपको एक्स्ट्रा 40% ऑफ मिलेगा। लेकिन कल रात 12 बजे तक ही सेल है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको मजा आ जाएगी, कसम से मजा आ जाएगी। ठीक है, डॉक्टर मयूरिका दास जो है वो सेशन लेंगी। 20 जुलाई से क्लासेस होंगी और लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है। चलो, तो डेथ रेलवे जापान ने शुरू किया था 1941 में। जापान, देखिए, साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिशर थे, है ना, तो अब ब्रिटिशर तो थे बढ़िया तरीके से, पूरे साउथ ईस्ट एशिया, भारत पे भी इन सबका ब्रिटिशर का कब्जा। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो जापान ने एक साइड से ब्रिटिशर को भगाना शुरू किया, तो उसमें साउथ ईस्ट एशिया आया। 1941 में हम ये देखते हैं, सबसे पहले थाईलैंड गया, वो सियाम, खत्म खेल। ठीक है, उसके बाद 1942 आते आते म्यांमार, बर्मा में भी कब्जा हो गया। अब 1942 के ही करीब में हमको पता है कि बर्मा पे, मतलब दोनों पे कब्जा कर लिया। अब 1943 आते आते इन्होंने ये प्रोजेक्ट, हालांकि प्रोजेक्ट 1885 में ही ब्रिटिशर ने विजन किया था कि हम बनाएंगे एक रेलवे लाइन, लेकिन क्योंकि देखिए अमेरिका के साथ बैटल बड़ी तगड़ी हो गई थी, बैटल ऑफ मिडवे 1944 में, जिसकी वजह से पूरा तख्ता ही पलट गया। जापानीज जो है वो हारने लगे, है ना। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि जापानियों को रेलवे लाइन बनाने की जरूरत थी बहुत ज्यादा, तो म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक, एक पॉन से लेकर, जो कि थाईलैंड में है, और बम्बूजिया ऐसे नाम है एक शहर है म्यांमार में, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 415 किलोमीटर है। अब एक फ्रंट पे थाईलैंड में है लोग जो जापानीज सोल्जर्स हैं, और एक यहां पे बर्मा में, ठीक है, तो दोनों के बीच में गैप कम करो रेलवे से। जो भी लॉजिस्टिक्स है, हथियार की बात, खाने की बात, रेलवे बना दो, फटाक से काम हो जाएगा। तो यहां पे रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। 1 साल के अंदर अंदर, आपको बता दूं, जापानी अपनी काबिलियत के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड, और वो पंचुअल है। आज भी अगर 1 मिनट जापान में ट्रेन लेट हो जाए तो इंसान सुसाइड कर लेता है, आपको पता है। तभी वो इतने डेवलप्ड है, क्योंकि वो वक्त की इज्जत करते हैं, और जो वक्त की इज्जत नहीं करते फिर वक्त उनकी इज्जत नहीं करता। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जो जापानीज हैं बड़े तगड़े, लेकिन इनका जो इतिहास है ये खूनी है। कितनों के खून से, लाशों के ऊपर चल के इन्होंने इतिहास बनाया है। अब क्या हुआ कि देखिए, सबसे पहले तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर 16,000 के करीब ब्रिटिशर्स थे यहां पे, उनको पकड़ा, आओ बेटा। फिर उसके बाद जो यहां पे थाईस थे, म्यांमार के लोग थे, उनको पकड़ा, बोला कि बनाना शुरू करो। बहुत सारे बर्मा, थाईलैंड, बहुत लोगों ने वेलकम भी किया। अब हुआ क्या कि ये इनसफिशिएंट थे, लेबर्स बहुत ज्यादा चाहिए थे, क्योंकि बहुत जल्दी काम कंप्लीट करना था। तो ये मलेशिया गए। वहां पे आपको पता है मलेशिया में रबर जो है वो एक कमर्शियल क्रॉप है, आपको पता है कि नहीं। रबर इज अ कमर्शियल क्रॉप, और रबर को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसीलिए इसको साउथ ईस्ट एशिया में रबर प्लांटेशन अच्छी होती है, और इसकी प्लांटेशन होती है, और रबर लगभग हर एक चीज में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टायर वायर सब कुछ रबर से ही बने होते हैं, है ना। तो ये प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन मलेशिया में होती थी, तो वहां से लेबरर्स को लाया गया। भारत से भी कुछ लेबरर्स उठाए गए। ठीक है, अब ये तमिल लेबरर्स थे। तो अब हुआ क्या कि ये बहुत सारे, अब इसमें इनको वादा किया कि आप हमारे साथ काम करो। जापानियों ने बोला कि हम आपको 3 गुना ज्यादा पैसा देंगे, जो आपको अभी पैसा मिले उससे 3 गुना ज्यादा। आपको हम खाना देंगे एकदम फर्स्ट क्लास, 5 स्टार होटल से भी बढ़िया। आपको हम रहने को जगह देंगे, और रहना ऐसा कि मतलब मजा ही आ जाएगी। ये सब बेवकूफ बना के इनको ले गए। एक बार तुम चले गए, खेल खत्म, वापस नहीं आ सकते। ये एक ट्रैप था। बहुत लोग तो अपने बीवी बच्चों को भी ले गए थे,
लेकिन ये बेचारे फंस गए। अब हुआ क्या कि जब ये वहां पहुंचे, जब ये रेलवे लाइन बनाने पहुंचे तो इनकी देख के हालत खराब। रॉकी भाई केजीएफ मूवी देखी है, उसमें जो माइंस की हालत थी वैसे ही हालत। हंटर है यहां पे जापानीज में, मार मार के काम करवा रहे, 24 घंटे काम करवा रहे, तब तक काम करवा रहे जब तक तुम मर नहीं जाते। जब तुम पूरी तरीके से जापानीज को यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची, तुमको एक मास ग्रेव बनाई थी, बहुत बड़ा गड्ढा ऐसे बनाया था, तो वहां पे डाल देंगे तुमको मार के, ये हिसाब किताब था। तो ऐसे करते 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 1.5 लाख लेबरर्स खत्म हो गए। 23 साल के चंद्रशेखर बताते हैं, उनके पिताजी जो है वो काम किया करते थे, ठीक है, वो लोको पायलट थे इस रेलवे में। वो बताते हैं कि अगर 100 मजदूर जाते तो 85 वापस आते थे, यानी कि 50% से ज्यादा गए। 4 लाख बहुत लोग जो है इसमें इंप्लॉय हुए ताकि इस रेलवे को कंप्लीट किया जा सके। रेलवे कंप्लीट भी हो गई टाइम से पहले, 1943 में ही कंप्लीट हो गई, लेकिन क्या लाखों लोग मारे गए। कुछ जापानीज अच्छे भी थे, वो मदद भी करते थे, कुछ लोग भेजने में मदद करते थे कि भाई जाओ निकलो। ये क्वाई रिवर पे बना हुआ है, ये जो पुल है ना, ये टूरिस्ट प्लेस है आज, और यही डेथ रेलवेज अभी जो बहुत बड़ी साइट है, ठीक है, मतलब काफी जो तमिलियंस हैं और भारत सरकार ने भी ये कोशिश की कि यहां पे पगोड़ा टाइप का बनाया जाए, एक मेमोरियल बनाया जाए कि ये जो रेलवे है ये 1.5 लाख मजदूरों की लाश पे बना है जो कि भारतीय थे। तो आज यहां पे आपको पगोड़ा मिलेगा। लेकिन फिर उसके बाद हुआ क्या, अब प्रॉब्लम इतनी ज्यादा खराब कंडीशन, देखिए जब सफाई बिल्कुल नहीं, यहां बताते हैं कि आप रहने की तो सुविधा छोड़ ही दो, यहां पे लैट्रिन्स तक नहीं थी, बाथरूम तक नहीं था, देयर वाज नो बाथरूम। खाना की बात कर रहे हो, एक टाइम खाना मिल जाए वो भी बहुत है, और 24 घंटे आपको काम करना पड़ता था। तो इससे बीमारी बहुत ज्यादा फैली, कॉलेरा, डिसेंट्री, ढेरों बीमारी फैली यहां पे। अब इसमें सिर्फ इंडियंस नहीं थे, इसमें साउथ एशियंस भी थे, इसमें चाइनीज भी थे, इसमें जापानीज भी थे, इसमें ब्रिटिशर जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे वो भी थे, इसमें कोरियंस भी थे। हर कोई यहां पे काम कर रहा था, और हर किसी का अगर वो नहीं काम कर रहा उसका अंजाम एक, मौत, उड़ा दो। तो ये जापानी ने किया, और ऐसे करते 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 1.5 लाख लोगों की यहां पे मौत हुई है। अब इसमें भी बताते हैं, कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि ह्यूमर आ गया यहां पे भी। कुछ लोग गिटार बजाते थे, कुछ मजदूर गिटार बजाते थे, थोड़ा सा नाचते गाते थे ताकि जो है माहौल थोड़ा लाइट हो। बट वंस यू आर इन, उसके बाद फिर 1944 के बाद इस कैंप को आजाद कराया गया, और 415 किलोमीटर की लाइन थी। बाद में मैक्सिमम जो है वो डिसबैंडन कर दी गई, खत्म कर दी गई, समझ रहे हो, मतलब इट वॉज ऑल फिनिश्ड। और अभी 130 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन है, मीटर गॉज है, छोटी लाइन है ये बेसिकली, ठीक है, और इसी टॉय ट्रेन यहां पे चलती है, और इसी ब्रिज को ही डेथ ब्रिज बोला जाता है ना, ये चीज है। तो ये लेक्चर था, ये अच्छा एक आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया का, मुझे लगा बताया। वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसे ऐसे किस्से हैं ना कि अगर आप उन पन्नों को खोलोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आप भी थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा, अच्छे से सर्च करिएगा। बाकी हमारा शानदार डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। डार्क 40 कूपन कोड यूज करिए, मैनिपुलेट अब नहीं हो पाओगे। रात 12 बजे तक ही सेल है। थैंक यू सो मच।